आज मैं बात कर रहा हूं कि अदरक को ऐसी जगह रखने से आपका प्यार 100% आपको मिल जाता है। अदरक में वो कौन से गुण हैं और कहां रखना चाहिए, उस अदरक को रखने का विधि विधान, सिस्टम, नियम, दिन, तारीख, मुहूर्त, सब पर बात करेंगे आज हम बात करेंगे कि आपके अपने जीवन में रूठा हुआ प्यार कैसे वापस आ सकता है। आज हम बात करेंगे कि आपका अपना प्यार कैसे आपका हो सकता है। आज हम बात करेंगे आपका अपना रिलेशनशिप मधुर कैसे बन सकता है। आज हम बात करेंगे तुम्हारे अपने जीवन में माधुर्यता, सौंदर्यता, सहजता, सरलता, ईमानदारी और रूप लावण्य कैसे बढ़ सकता है। आपके अपने जीवन की कैसे सर्वश्रेष्ठता तुम्हारे बाहर आ सकती है। आज तुम्हारे जीवन में सच्चाई से, वास्तविकता से, निरंतरता से, पवित्रता से तुम्हारे जीवन को और बेहतर बनाने का कारण और निवारण दोनों आपके सामने रखेंगे। जब भी ऐसा देखा गया है कि प्रेम में दो लोग एक साथ प्रारंभ करते हैं अपनी गति, अपनी दिशा, लेकिन उसमें कोई एक व्यक्ति बहुत सीरियस होता है और दूसरा आप शायद प्ले कर रहा होता है या समय आने पर पलट जाता है। ऐसी कंडीशन में जो मानसिक द्वंद्व है, जो मन की गति है, जो आंतरिक स्तर है, वो बहुत डगमगा जाता है। कभी कभी प्रेम में आयु और शायद स्टेटस भी बहुत भिन्न होता है, बहुत अलग होता है। ऐसी कंडीशन में भी प्रेम को बहुत सहजता से देखने के बाद भी उसका जो वास्तविक रूप कभी सामने आता है तो मन बहुत आहत होता है, मन बहुत द्रवित होता है, बहुत कुंठित और बहुत क्लिष्टित होता है। ऐसी सिचुएशन में किया क्या जाए? सच मानना, शरीर में, आपके शरीर में प्राण तो होते हैं लेकिन आप नहीं होते। आप जिंदा दिख रहे होते हैं लेकिन जीवित होते नहीं हैं। सत्य मानना, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो मरना चाहते हैं, ऐसी कंडीशन में प्राण देना चाहते हैं। कितनी बार हमें यह पता ही नहीं चल पाता कि हम प्रेम कर क्यों रहे हैं। और यह बात इतनी तक ही नहीं सीमित है, यहां से थोड़ा और अलग भी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें शादी नहीं करनी, विवाह नहीं करना, हो भी नहीं सकता, पर उसे छोड़ना भी नहीं है, उससे भिन्न नहीं रह सकते, उससे अलग नहीं रह सकते। बस वो हमारा रहे, हमारे हिसाब से रहे, बस इतना भी बहुत पर्याप्त है। सच मानना, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो अपने प्रेम को अपने बच्चों की तरह सींच रहे हैं और उसके बावजूद हाथ से निकल जाए तब। जिस पौधे को, जिस वृक्ष को तुमने सींचा और बड़ा किया, पवित्र बनाया, बेहतर बनाया, वो तुम्हारे हाथ से निकल जाए तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? मैं बात कर रहा था शुक्र को ठीक करने के अदरक वाले उपाय। अदरक कैसे काम करती है? अदरक में ऐसा क्या गुण है? अदरक ही क्यों भाई? अदरक कहां से ऐसी पाई जाती है और ये कौन सी ऐसी औषधि है भाई? अदरक तो हम चाय में खूब पीते हैं, अदरक तो हमें पता था गला ठीक करती है, मुझे मालूम था कि कफ को खत्म करती है, हम सब जानते हैं, हम खूब अदरक वाली चाय पीते हैं, जिंजर वाली, हाँ पीते हैं ना। लेकिन ये तो आप आश्चर्यजनक बता रहे हैं कि शुक्र ठीक हो जाएगा अदरक से। हाँ, शुक्र ठीक हो जाएगा। यकीन मानिए, जब हम दान पुण्य की बात करते हैं तो अदरक का दान करने से शनि की शांति होती है और शुक्र का प्रभाव बढ़ता है, ऐसा शास्त्र कहता है। अब ध्यान से सुनिएगा, वो 7 चीजें जो अदरक के साथ बताने वाला हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। दिनों के हिसाब से अदरक कैसे काम आती है। रवि को पान, सोम को दर्पण। रविवार को पान खाइए, अदरक पे आऊंगा, ध्यान रखिएगा। रवि को पान, सोम को दर्पण, मंगल को गुड़ करिए अर्पण। बुद्धे जीरा बेफेदनिया, शुक्र कहे मोहि दही की पीरा। शनि कहे मैं अदरक पाऊं, सुख संपत्ति और प्यार बढ़ाऊं। ये जो दोहा है ना, ये कहता है कि जब आप शनिवार को
अदरक दान करते हो तो तुम्हारा शुक्र स्ट्रांग होता है और तुम्हें प्रेम बढ़ता है, जीवन में प्यार अपने आप बढ़ने लगता है। पर मैं यही नहीं रुकने वाला, मैं एक ऐसा अद्भुत प्रयोग आज आपको बताऊंगा अदरक का, जिससे तुम्हारे जीवन में इमीडिएट फर्क पड़ेगा, करते ही लाभ होगा, क्योंकि ये एक ऐसी औषधि है जो आपके साथ सर्वसुलभ है, तुम बहुत आराम से पा सकते हो। यही तो वो चीज है जिसके लिए तुम्हें कोशिश नहीं करनी, प्रयास नहीं करना, ये आराम से मिलने वाली चीज है अदरक, है ना। अदरक एक्चुअली वनस्पति तंत्र को अगर आप पढ़ें, वनस्पति तंत्र मतलब होता, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, उनकी जड़ें, उनकी पत्तियां, वनस्पति मतलब जो वन से मिलती हो, जड़ों की बातें आप सुनते ना, इसकी जड़ बांधो, उसकी जड़ बांधो, इसका जड़ रखो, उसकी जड़ रखो, है ना। इस पर भी हम कभी बात करेंगे। एक तरह से अदरक जड़ ही है, मिट्टी के अंदर से पाई जाती है। अदरक के अंदर एक औषधीय गुण है कि वो कफ समाप्त करती है। आपके शरीर में कफ तब बढ़ता है जब शुक्र प्रभावी होता है, शुक्र संसर्गित होता है, शुक्र बुरा होता है तो कफ बढ़ जाता है। वात, पित्त, कफ, ये तीन चीजें शरीर में पाई जाती हैं और ये तीनों पर अदरक सीधा काम करती है। अदरक जमीन से निकली हुई एक ऐसी औषधि है। अदरक हड्डियों जैसी दिखाई पड़ती है। अदरक का जो रंग रूप है वो तुम्हारी त्वचा से संबंध रखती है। अदरक एक्चुअली सही दिशा में देखा जाए तो किसी आयुर्वेदाचार्य से जानिएगा कि अदरक केवल कफ नहीं ठीक करती, अदरक सेक्सुअल संबंधों को बहुत स्ट्रांग कर देती है। जिन्हें सेक्सुअली कोई प्रॉब्लम हो तो अदरक ज्यादा खाएं तो भी उनको बहुत फर्क पड़ता है, मेल फीमेल दोनों पे फर्क पड़ता है। अब ये सारी की सारी चीजें इसलिए क्योंकि ये शुक्र संबंधित औषधि है। वनस्पति तंत्र तो ये यहां तक कहता है कि अगर अदरक का सही सदुपयोग किया जाए तो आपका प्यार आपके पीछे भागा भागा आएगा, आप जो कहेंगे वही करेगा और कुछ नहीं करेगा। अदरक इतनी ज्यादा ताकतवर चीज है। अब करना क्या है अदरक के साथ? करना सिर्फ आपको इतना है कि अदरक थोड़ी ज्यादा मात्रा में लेनी है, अधिक मात्रा में थोड़ा अदरक लीजिएगा और अदरक को आप 24 घंटे शुक्रवार से शनिवार तक शहद में डुबा के रखिए। अगर संभव हो सके, अगर ये पॉसिबल कर सको आप किसी भी तरह से, देखो ध्यान से समझिएगा, एक कोई भी क्वाइन और उसके ऊपर या तो क्वाइन के ही साइज का कागज नाप लो और अपने लवर का नाम लिख लो, और या तो क्वाइन के साइज की कोई फोटो कट करके उसके ऊपर पेस्ट कर दो और उसे भी साथ में अंदर जाने दो। 24 घंटे बाद शनिवार के दिन जब आप उसे बाहर निकालोगे तो आप कोशिश करिएगा कि किसी भी गरु चीज से उसको शहद के अंदर थोड़ा कूटा पीटा जाए, खूब अच्छे से। शहद और अदरक को आपस में मिक्स होने दीजिए और बहुत ध्यान से समझना, ये इतना अद्भुत प्रयोग है कि आप सबको एक ही प्रयोग कई जगह काम आने वाला है। मतलब ये बहुत बहुत ज्यादा गहराई से निकाल के लाई हुई चीज है। बहुत ध्यान से समझिए, समझने की कोशिश करना। इसको खूब अच्छे से कूट लीजिएगा। कूटने के बाद वो जो सिक्का है ना, उसे बाहर निकाल लीजिएगा। सिक्का बाहर निकालने के बाद किसी भी कपड़े में उसको खूब अच्छे से अदरक और शहद वाले उसमें लपेट के खूब कस के बांध के किसी भी गरु चीज के नीचे दबा दीजिएगा। अब बचा हुआ जो अदरक का पेस्ट बचा है ना, उसको रोज थोड़ा थोड़ा आपको खाते रहना है, उनका नाम याद करके जितना ज्यादा। और एक बात बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर इसे आप जूठा करके अपने प्रेमी को खिलाएं या प्रेमिका को खिलाएं तो वो आपके वश में भी हो जाता है, पर जूठा करके, हाँ, खूब अच्छे से जूठा करके। खूब अच्छे से जूठा कैसे करते हैं? खूब अच्छे से जूठा करते मुंह के अंदर रखे रहो और फिर निकाल के दो किसी तरह से। ये थोड़ा तकनीकली काम है, थोड़ा तकनीक से करना। जो लोग दूर हैं वो लोग उनके नाम से खुद थोड़ा थोड़ा उसे खाएं और कोशिश करिएगा इसको खाते समय अदरक और शहद समझने के बजाय प्रेम की कोई औषधि समझ करके उसे मुंह में रखना, तो आपको प्रेम आएगा। जितना ज्यादा आपको प्रेम महसूस होगा और आप उस स्लाइबा को अंदर लेकर के जाओगे, यकीन मानना कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक ऑर्डर क्रिएट करेगा और उससे सामने वाला खिंच के आएगा। इसी पेस्ट को आप किसी भी बहुत वाइट कलर के कपड़े के ऊपर उसके नाम को लिख सकते हो। इसी लेप से खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के खूब बढ़िया से लिखिएगा और
उसको कस के सारा का सारा जो भी एस्ट पेस्ट है सब उसके अंदर बांध दीजिएगा। बांधते समय एक और बहुत अच्छा तरीका है, बहुत बेहतर तरीका है, अगर आप चाहें तो एक कलावा उनके नाम से गांठ बांध के, जितनी अधिक गांठें आप बांध करके उसमें रखोगे उतना ज़्यादा बेहतरीन होगा। और कहते हैं कि अगर आप अपने ऊपर से कील उतार दें, उसको कीलन करना बोलते हैं, अगर आपके कील उतार दें उसी समय अपने ऊपर से कि जाओ मैं तुम्हें आदेश करता हूं या करती हूं कि मेरे प्रेमी को जल्दी मेरे पास खींच के लेके आओ, और कस के बांध देना, इसको उत्कीलन बोलते हैं। कर लेना बहुत मन से, और बस इसे कहीं भी इधर उधर सुनसान जगह में, किसी कोई प्लाट खाली पड़ा हो फालतू का उधर फेंक सकते हो, कहीं भी सुनसान जगह में डाल दो। जैसे जैसे ये सूखेगा, अगर इसे पक्षी चोंच मारेगा या किसी भी तरह से ये खुल गया तो आप निश्चित तौर पर मान लीजिएगा कि बस तुम्हारा प्रेमी तुम्हारा हो गया, तुम्हारा लब तुम्हारा हो गया। तो बहुत मन से उपाय करें, खूब खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहने की कोशिश करें, बहुत बहुत बेहतरीन रहिएगा, अपने जीवन को खूब खुशहाल रखने की कोशिश करिएगा। आपके जीवन में प्रसन्नता, आनंद, वैभव बढ़े, तुम खूब खुश रहो, तुम्हारी लाइफ में कभी कोई तकलीफ ना आने पाए। भगवान शिव तुम्हें बहुत 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 प्रसन्न करें। जय शिव शंकर।